जो लोगों की आवाज़ उभर के आ रही है, उस आवाज़ को कहीं ना कहीं लालू यादव ही पूरा करने वाले हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको पूरा करे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है डिप्टी सीएम बनेंगे, जरूर बनेंगे। भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई ना कोई बनेगा। एमपी का जो इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में अब सीट मुसलमानों में ज्यादा मिलेगी। अब इसकी तो हम भागीदारी की बात हो रही है सर, तो हिस्सेदारी भी उसी तरीके से, सांसद भी ज्यादा होने चाहिए, विधायक भी ज्यादा होना चाहिए, मंत्रिमंडल भी ज्यादा मिलना चाहिए मुसलमानों को। हमारी पार्टी जो है हमेशा उस चीज़ों को हमेशा ख्याल करता रहा है, चाहे एमएलसी का मामला हो, चाहे राज्यसभा का मामला हो, चाहे आपको किसी जो है प्लेटफॉर्म पर एमएलए का मामला हो, आपकी संख्या के आधार से जरूर जो है आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया वसीम नैयर अंसारी कि पूरी तरीके से गलत रिपोर्ट है, हम लोग की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अंसारी समाज की भागीदारी ज्यादा। बोलने में कोई बाने न तो रहता नहीं है। हम भी कहीं किसी तरह की बात बोले, वो किसी तरह की बात, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो आबादी के लिहाज से, और अच्छा जो लोग जांच करने गए, जो घर घर इसका रिपोर्ट जनगणना का कर रहे थे, वो क्यों बाइस्ट होंगे किसी के लिए? हमें लगता है कि पूरी ईमानदारी के साथ सरकार ने कराया है, और वो जो है जिनको जो वाजिब हक है वो मिलेगा जरूर। ईमानदारी से डिप्टी सीएम बने, पूरी ईमानदारी से आने वाले वक्त में हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। आपको कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 2025 में एक अगर बड़े फेस के रूप में आप तो हैं यार रेडी में, कुछ उम्मीद है? नहीं भाईजान, इस तरह की कोई खास बात नहीं होती है। आने वाला वक्त जो अध्यक्ष है, माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हमसे सीनियर लोग हम लोग के पार्टी में हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, इलियास हुसैन साहब हैं, तनवीर हसन साहब हैं, ना जाने कितने लोग अपने सीनियर मोस्ट हैं। हम लोग तो एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। मगर बहुत सारे लोग जो आपके ही राजद के ही कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि डीएक्टिवेट हो गए हैं, नए लोगों की जरूरत है जिनमें एनर्जी ज्यादा है। वो ये इस तरह की बात नहीं है। वो जो गार्जियन होता है, हमारे घर का गार्जियन, हम लोग को तस्दीब जो दी, नहीं लगता है सर कि काफी टाइम से राजनीति कर रहे हैं, अब इन लोगों को रिटायरमेंट का वक्त हो गया, अब नए लोगों को, जैसे आपके मुख्य प्रवक्ता है एजाज अहमद है, उनको मौका मिलना चाहिए, कुछ बड़े पद पे, कुछ बड़ा ये रहा है, आपको मिलना चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों की मांग होने लगी कि अब बिहार में डिप्टी सीएम मुस्लिम चाहिए, मुस्लिम समाज से चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अनवर आलम साहब। सर, अब तो डिमांड होने लगी कि मुस्लिम डिप्टी सीएम चाहिए बिहार को। माइनॉरिटीज़ की जो आबादी और जो रिपोर्ट आया है उसके बाद से तो एक जो मुसलमानों में जो बल मिला है, और जो आरक्षण की बात हो रही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो अब मुसलमान बोल रहे हैं कि हम लोगों की भागीदारी ज़्यादा है, अब डिप्टी सीएम चाहिए ही चाहिए। क्या कहें? देखिए, जातीय जो जनगणना हुआ, सबसे पहले इसकी नौयत, इसकी बुनियाद जो है, और इस लड़ाई को अगर कोई सबसे अगली पंक्ति में लड़ने का काम किया है तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने ही लड़ा है। लगातार भाई तेजस्वी यादव सदन से लेकर सड़क तक इस बात को उठाते रहे, और इसलिए उठाते रहे ताकि लोगों की जो है जनसंख्या के एतबार से पता चल सके कि सचमुच में किस समाज के लोग कितने तादाद में हैं। और वो मामला आईना की तरह खुलकर सामने आया, और जब ये खुलकर आया तो जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, वो इससे घबराए हुए हैं, वो निराश हैं, हताश हैं। और इसलिए कि वो जो आप देखते होंगे, सचिवालय में चले जाइए, विधानसभा के सेक्रेटेरिएट में चले जाइए, चाहे किसी जगह पर चले जाइए, जिनकी आबादी बहुत कम है, वो जगहों पर सबसे ज़्यादा उनकी भागीदारी है। आपने ठीक कहा कि मुसलमान की बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा जो है आबादी है, जिसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हमारी आबादी की तनासुर इतना ज़्यादा होने के बावजूद हम दलित से भी इस गन्ना को ही जो है वो झूठा कहीं कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर जो है गलत ढंग से हुआ है, तो सही भागीदारी नहीं हुई, तो किसी का ज़्यादा कर दिया गया। लेकिन मेरा मानना है कि वो हताश हैं और निराश हैं। और जहाँ तक आपने कुछ सवालों को रखने का काम किया है, जाहिर सी बात है कि जब महागठबंधन की सरकार अभी है, और आगे जो है सरकार जो बनेगी भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपकी भागीदारी है
उसको सुनिश्चित जरूर किया जाएगा। और जो भी आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ उभर के आ रही है, उस आवाज़ को कहीं ना कहीं लालू यादव ही पूरा करने वाले हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको पूरा करे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है डिप्टी सीएम बनेंगे, जरूर बनेंगे। भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई ना कोई बनेगा। एमपी का जो इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में अब सीट मुसलमानों में ज़्यादा मिलेगी। अब इसकी तो हम भागीदारी की बात हो रही है सर, तो हिस्सेदारी भी उसी तरीके से, सांसद भी ज़्यादा होने चाहिए, विधायक भी ज़्यादा होना चाहिए, मंत्रिमंडल भी ज़्यादा मिलना चाहिए मुसलमानों को। हमारी पार्टी जो है हमेशा उस चीज़ों को हमेशा ख्याल करता रहा है, चाहे एमएलसी का मामला हो, चाहे राज्यसभा का मामला हो, चाहे आपको किसी जो है प्लेटफॉर्म पर एमएलए का मामला हो, आपकी संख्या के आधार से जरूर जो है आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये मुझे पूरा भरोसा और होगी। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं, मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, जो पासमानदा समाज से आते हैं, जो अंसारी बिरादरी से आते हैं, मंसूरी बिरादरी से, उन लोगों ने तो आरोप लगा दिया कि ये सेंसस जो हुआ है, कास्ट वाला जो रिपोर्ट है, गलत ही है। तो मुसलमान ही आरोप लगा रहे हैं। चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको लगता है कि एक बार नहीं 2-2 बार कराया गया, और सरकार जो है किसी का हो सकता है इंडिविजुअल 1, 2, 4, 10 आदमी का नाम छूट गया हो, लेकिन ये सेंसर जो है, बल्कि हम लोगों की बात, ये एलएसपी लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया वसीम नैयर अंसारी कि पूरी तरीके से गलत रिपोर्ट है, हम लोग की संख्या ज़्यादा है, मतलब मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो है अंसारी समाज की भागीदारी ज़्यादा। बोलने में कोई बाने न तो रहता नहीं है। हम भी कहीं किसी तरह की बात बोले, वो किसी तरह की बात, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो आबादी के लिहाज से, और अच्छा जो लोग जांच करने गए, जो घर घर इसका रिपोर्ट जनगणना का कर रहे थे, वो क्यों बाइस्ड होंगे किसी के लिए? हमें लगता है कि पूरी ईमानदारी के साथ सरकार ने कराया है, और वो जो है जिनको जो वाजिब हक है वो मिलेगा ज़रूर। इसलिए कि सेंसस कराने का मकसद ही है कि आर्थिक आबादी के एतबार पर उनकी क्या हालात है, उस हालात को पूरा किया जाएगा। ईमानदारी से डिप्टी सीएम बने, पूरी ईमानदारी से आने वाले वक्त में हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। आपको कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 2025 में एक अगर बड़े फेस के रूप में, आप तो हैं ही आरजेडी में, कुछ उम्मीद है? नहीं भाईजान, इस तरह की कोई खास बात नहीं होती है। आने वाला वक्त जो चुनाव, अध्यक्ष है, माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हमसे सीनियर लोग हम लोग के पार्टी में हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, इलियास हुसैन साहब हैं, तनवीर हसन साहब हैं, ना जाने कितने लोग अपने सीनियर मोस्ट हैं। हम लोग तो एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग जो आपके ही राजद के ही कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि डीएक्टिवेट हो गए हैं, अब नए लोगों की जरूरत है जिनमें एनर्जी ज्यादा है। वो ये इस तरह की बात नहीं है। वो जो गार्जियन होता है, हमारे घर का गार्जियन, हम लोग को तहजीब जो दी गई, नहीं लगता है सर कि काफी टाइम से राजनीति कर रहे हैं, अब इन लोगों को रिटायरमेंट का वक्त हो गया, अब नए लोगों को, जैसे आपके मुख्य प्रवक्ता है एजाज अहमद है, उनको मौका मिलना चाहिए, कुछ बड़े पद पे, कुछ बड़ा ये मिल रहा है, आपको मिलना चाहिए। एजाज साहब जो है पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उसी तरह से हमको कुछ जिम्मेवारी मिली है। जो लोग एनर्जी के संगठन में काम कर रहा है, और लोग जो जहाँ जो है गार्जियन है, अपनी राय देते रहते हैं। राय सिर्फ, बिल्कुल, उनकी राय काफी होती है। चलिए